नारेबाजी ना करे तो, इंसाफ ना मांगे तो, रोड पर ना उतरे तो क्या करे विपक्ष? मुंह में सेलुटेप लगाकर तमाशा देखते रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री तमाशा देख रहे हैं। कठुआ की बेटी हो, उन्नाव की बेटी हो, हाथरस की बेटी हो, मणिपुर की बेटी हो, हर जगह जो बेटियां हैं वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, इंसाफ के लिए तड़प रही हैं। पर ये भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा कि अभी तक बृजभूषण सिंह को पार्लियामेंट से उठाकर फेंका नहीं, क्यों नहीं गया? योगी आदित्यनाथ कहाँ एक बार इंसाफ की बात करते हैं, बुलडोजर दिखाते हैं, तो बृजभूषण सिंह के घर पर बुलडोजर कब भेज रहे हैं? मेरा सवाल है। अग्निवीर योजना लाए थे, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सुरक्षा के साथ, जो कितना सेंसिटिव मुद्दा है। तो कहाँ कौन सुरक्षित है? चाइना अंदर आते जा रहा, डोकलाम तक आप चुप है, कुछ बोलते नहीं है, चाइना का नाम लेने से डरते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। रेबा जी, आज बिल्किस बानो पर कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आपका क्या सोचना है और क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि कोर्ट, देश का न्यायालय में अभी भी सच्चाई बाकी है और सच के साथ हमारा न्यायालय है। भाजपा के पूरी सरकार चाहे कुछ भी फैसले करे, पर न्यायालय का ये जो फैसला है कि जो 11 बलात्कारी हैं ये अविलंब मतलब सरेंडर करे और इन्हें फिर से सजा होगी, ये बहुत काबिल तारीफ है और हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। लेकिन साथ में दुख है इस बात का कि जहां पर भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका एक जुमला है और पीछे से बेटियां इतनी असुरक्षित है भाजपा के काल में कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ होगा। साक्षी मलिक का देखिए, इस तरह हमारी जो पहलवान बहनों को दिल्ली के जंतर मंतर से घसीट कर फेंका गया। बृजभूषण सिंह अभी तक बने हुए हैं। आप कठुआ की बेटी हो, उन्नाव की बेटी हो, हाथरस की बेटी हो, मणिपुर की बेटी हो, हर जगह जो बेटियां हैं वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, इंसाफ के लिए तड़प रही हैं। पर ये भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर वही प्रधानमंत्री बेटियों के नाम से, महिलाओं के नाम से भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल है, देखिए, भावुक होना और इंसाफ देना दोनों में फर्क है। अगर इतने आप भावुक है तो इंसाफ क्यों नहीं मिला? जो देश में हमारी पहलवान बहनें बैठी हुई थी, अभी तक बृजभूषण सिंह को पार्लियामेंट से उठाकर फेंका नहीं, क्यों नहीं गया? योगी आदित्यनाथ कहाँ एक बार इंसाफ की बात करते हैं, बुलडोजर दिखाते हैं, तो बृजभूषण सिंह के घर पर बुलडोजर कब भेज रहे हैं? मेरा सवाल है। और हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के वो क्यों आधे रात में 100 को जलाना पड़ा? क्यों ऐसा नौबत आया? मणिपुर की बेटियों के साथ, जो महिलाओं के साथ घटना है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला और क्या कार्रवाई हुई? और क्यों पूरे बलात्कारियों को सम्मान किया जाता है? अभी जो बनारस यूनिवर्सिटी में जो रेप हुआ है, उसमें देखिए तीनों के तीनों लड़के भाजपा के बड़े लीडर से कनेक्टिविटी है, इनकी कनेक्ट है, उनसे जान पहचान है। तो देखिए, अब हर जगह अफसोस है कि आप कुलदीप सिंह सेंगर है, स्वामी चिन्मयानंद है और बृजभूषण सिंह है, इस तरह के लोग भरे पड़े हैं और इन पर कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा चरित्र बोलकर छूट जाते हैं, गलत तरह से केस को हैंडल किया जाता है। और प्रताड़ित कौन होता है? मनीषा वाल्मीकि जैसी महिला। प्रताड़ित कौन होता है? साक्षी मलिक जैसी महिला, जो खेल से संन्यास ले लेती हैं, खेल को छोड़ देती हैं, जो मेडल्स लौटा देती है, पर सरकार की आत्मा नहीं कांपती है, सरकार के आंखों में आंसू नहीं आता है, क्योंकि ये महज झूठ है, जुमला है, ढोंग है। पर वही आप कह रही कि सरकार इनसे नहीं डरती। वही आपने देखा ना, जैसे ये फैसला हुआ, साक्षी मलिक ने जब त्याग करा अपने जूतों का, कबड्डी का, तो आपने देखा कि सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया, WFI की बॉडी को पूरा रद्द कर दिया। लेकिन जो नेक्स्ट आया वो कौन था? वो भी तो इन्हीं के लोग आए ना। नहीं, उसी को रद्द कर दिया गया। नहीं, ठीक है, वो उससे क्या हुआ? अभी तक पार्लियामेंट में क्यों बैठे में है? आपको विपक्ष के सांसदों को तो बर्खास्त करने में 1 मिनट समय नहीं लगता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को बर्खास्त कर दिया जाता है, पर अब विपक्ष के 100-150 के करीब लीडर्स को बर्खास्त करके, एमपीज को बर्खास्त करके आप नया कानून लाते हैं बिना बहस के। लेकिन अभी तक बृजभूषण सिंह क्यों नहीं हुए? अजय मिश्रा टेनी क्यों अब तक बैठे हुए हैं? जो लखीमपुर खीरी में हमारे जो किसानों के बच्चों पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, उसके बेटे अब तक बने हुए हैं, उनके पिता बने हुए हैं। पर विपक्ष भी तो तमाम नारेबाजी करता है ना। क्या करेगा विपक्ष? हाँ। क्या करना चाहिए विपक्ष को?
नारेबाजी ना करे तो, इंसाफ ना मांगे तो, रोड पर ना उतरे तो क्या करे विपक्ष? मुंह में सेलुटेप लगाकर तमाशा देखते रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री तमाशा देख रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ आवाज नहीं निकलता है, पार्लियामेंट में कोई सवाल जवाब नहीं होती है, कोई चर्चाएं नहीं होती है। अच्छा, आप ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजे जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। इंडिया गठबंधन जो है लगातार इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज रहा है और मीटिंग चाह रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई जवाब नहीं आया 4-5 महीनों के बीच में। तो आप समझ सकती है कि ये सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए ईवीएम कितना जरूरी है। ठीक है, और अगर निष्पक्ष होती इलेक्शन कमीशन तो इंडिया गठबंधन की बात सुनती, क्योंकि वो पूरा विपक्ष की आवाज है, वो देश की आत्मा है। आप ऐसे विपक्ष की आवाज को, विपक्ष के सवालों को, विपक्ष के बात को कैसे नकार सकते हैं, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? किसके कहने पर कर रहे हैं? पर अब जो ये राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है? एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को और एक तरफ न्याय यात्रा निकलने वाली है, तो जनता किस तरफ मुड़ने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, न्याय यात्रा जो है देश की जनता की आवाज है, देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। और धर्म और दोनों चीज अलग अलग होते हैं, तो धर्म से इसको ना जोड़े। ठीक है, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सब धार्मिक चीजें हैं। पर विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है इस पे लगातार? क्या राजनीति कर रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष राजनीति कर रही है। ये बोलने से आप क्यों डर रहे हैं? सत्ता पक्ष राजनीति कर रही है, काम तो कुछ किया नहीं है। न रोटी कपड़ा मकान, युवा बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जवान किसान पहलवान और अब ड्राइवर सभी सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, सभी दुखी है। कोई किसी के लिए काम नहीं किया है, सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। तो ये राम मंदिर के मुद्दे को कैश भाजपा कर रही है। भाजपा चाह रही है दिखाकर वोट मांगे, देश की जनता को बेवकूफ बनाए। गरीबों को फ्री में दर्शन कराने की बात कर रही है, तो कहाँ गलत कर रही है बात? देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ कि भगवान का मंदिर है, ईश्वर के मंदिर में, ईश्वर के धार्मिक स्थल में भाजपा कोई नहीं होती है कराने वाली, नहीं कराने वाली। ठीक है, ईश्वर का दरबार है, ईश्वर का घर है, भगवान का घर है, सबके लिए खुला हुआ है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने सब बराबर है, सब एक समान है। आपने कहा कि सबका यहाँ पर मतलब कि तमाम जनता जो भारत हिंदुस्तान की है, ना गरीबों का विकास हो रहा है, ना ड्राइवरों का, ना किसान का, ना व्यापार का, पर लगातार 9 साल में जो भाजपा का काम रहा है वो बेमिसाल रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? कहाँ पर आपको दिख रहा है बेमिसाल रहा है? ये भाजपा बोल रही है, ये भाजपा बोल रही है। और भाजपा के जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, जो चरण चुंबक मीडिया वाले हैं, वो बोल रहे हैं ना, वो देश को दिखा रहे हैं, देश की जनता नहीं बोल रही है। अगर ऐसा रहता तो किसान 13 महीने दिल्ली की सरहदों पर नहीं बैठा रहता, 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद नहीं हुए होते, देश की बेटियां जंतर मंतर पर नहीं बैठी होती, अभी जो ड्राइवर्स है ये रोड पर सड़कों पर नहीं उतरे होते। अग्निवीर योजना लाए थे, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सुरक्षा के साथ, जो कितना सेंसिटिव मुद्दा है। तो कहाँ कौन सुरक्षित है? चाइना अंदर आते जा रहा, डोकलाम तक आप चुप है, कुछ बोलते नहीं है, चाइना का नाम लेने से डरते हैं। कांग्रेस जो नए पहलू लेकर आ रही है सत्ता पक्ष के लिए, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस की जो छवि है? देखिए, कांग्रेस अपनी छवि सुधारने के लिए नहीं और राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, राहुल गांधी जी को कोई लोभ लालच नहीं है, वो देश के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, और अभी भी देश की जनता ने 10 लाख वोट हमें ज्यादा दिया है। 2022 तक भाजपा सपने बनाती थी कांग्रेस मुक्त भारत करने की, और देश की जनता ने 10 लाख वोट हमें ज्यादा दिया। तो ये देश की जनता के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतर रहे हैं, न्याय यात्रा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की आत्मा को बचाने के लिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ज्यादा टाइम नहीं है, वक्त नहीं बचा, महीना है कुछ 3.25 महीने। क्या लग रहा है इस बार, कैसी तस्वीर देख रही है लोकसभा चुनाव की? क्या एक तरफ पलड़ा भारी है? क्या भाजपा इस बार दोबारा? बिल्कुल भाजपा का पलड़ा भारी नहीं है। हाँ। आप समझ सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए आज तक इतिहास उठाकर ईमानदारी से देखिए तो भाजपा कुछ भी कर सकती है, कोई भी हद तक जा सकती है, पर ये देश की जनता का मैंडेट नहीं है। देश की जनता
कांग्रेस पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, देश के विकास के साथ है। और देश के मुद्दे जरूरी हैं देश की जनता के लिए। रोजगार जरूरी है, रोटी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है, महिला सुरक्षा जरूरी है।